देवर जी, कहाँ जा रहे हैं आप? मेरे दोस्त की बहन की शादी है, वहीं तक जा रहा था। तो गाड़ी ले जाने की क्या जरूरत है? स्कूटी से भी तो जा सकते हैं आप। शादी को 6 महीने हुए हैं और आपने गाड़ी को ऐसे बना दिया जैसे 15 साल पुरानी है। जब मन करता है जब इसको उठा के ले जाते हैं। आप एक काम करो, आप ई रिक्शा से चले जाओ या स्कूटी से चले जाओ। भाभी जी, 1 घंटे में आ जाऊंगा खाना खाकर। और अगर मैं गाड़ी लेके जाऊंगा तो मेरी भी रेपुटेशन बनेगी। 4 आदमियों में बैठ के मैं कहूँगा मेरी भाभी लेकर आई गाड़ी को। बस देवर जी, ये झूठी शान दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी में हर जगह से स्क्रैच लगा रखे हैं आपने। ना तो आप इसमें कभी तेल डलवाते हैं, ना कभी इसको धुलवाते हैं। बस जब मन किया चाबी को उठाते हो और गाड़ी ले जाते हो। भाभी जी, 4 दिन पहले बारिश हुई थी तो मैंने तो इसको इसलिए नहीं धुलवाया कि मौसम साफ हो जाएगा तो तभी धुलवा लूँगा। और रही बात तेल डलवाने की, तेल भैया डलवाई या मैं डलवाऊँ, उससे कौन सा फ़र्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? ये तुम्हारी गाड़ी नहीं है, मेरे बाप की गाड़ी है। मेरे बाप ने मुझे दहेज में दी है, और वो भी इसलिए ताकि उनकी बेटी को या उनके दामाद को कहीं जाना पड़े तो वो आराम से चले जाए। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अपने मुंह को उठाएगा और इस गाड़ी को लेकर चले जाएगा। ये सरकारी गाड़ी नहीं है। और अगर तुम्हें गाड़ी चलाने का इतना ही शौक है ना तो खुद खरीद लो। भाभी जी, आप किस तरह की बात कर रही हो? आप और हम कोई अलग अलग थोड़ी हैं। अब अलग है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाबी दो इधर। ये पकड़ो अपना थैला और स्कूटी से चले जाना। कैसा खेल है रब्बा ये किस्मत का। रिमजा, रिमजा, आए जी। यूं क्या तमाशा? मुझे कुछ नहीं पता, ये तुम्हारे लाडले भाई ने कर रखा है। चिराग, जी भैया जी। यूं क्या कर रखा? करता है क्या? आपका उधर और मेरा इधर। वैसे भी आप उधर ही रहते हो और मैं इधर रहता हूँ। क्या मतलब? उधर मैं रहता हूँ, इधर तुम रहते हो। बंटवारा हो रहा क्या घर का? ऐसा भी कह सकते हैं आप। अच्छा, तू इतना बड़ा हो गया कि घर के बंटवारे भी करने लगा। अरे इधर भी तू रह ले, इधर भी तू रह ले, हमारी टेंशन ना ले वे, हम तो कहीं और रह लेंगे। लेकिन चिराग, इस बंटवारे की कुछ वजह भी तो होगी। वजह भी तो होगी। क्यों, आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता क्या मतलब? अरे मेरी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा तू कह क्या रहा है। अनजान बनने की कोई जरूरत नहीं है। आपको भाभी ने नहीं बताया होगा क्या सांग हुआ 2 दिन पहले यहाँ? सांग हुआ? उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अरे तू तो मेरा भाई है, तू बता क्या हुआ। 2 दिन पहले प्रमोद भैया की बहन की शादी थी और मैं गाड़ी लेकर कन्यादान देने के लिए जा रहा था। तो भाभी ने मुझसे चाबी छीन ली और कहा कि स्कूटी से जा, कभी तेल नहीं गिरवाता, 6 महीने हुए शादी को और तूने तोड़ के ऐसी कर दी जैसे गाड़ी को 15 साल हो गए। क्यों भाई, गैर हूं मैं, भाई नहीं हूं मैं आपका, देवर नहीं लगता मैं उसका। आज तक भी हमने उसे भाभी नहीं माना, हम तो उसे अपनी मां की तरह मानते। और उसने मेरे हाथ से चाबी छीन ली। तो जब तुम्हारे अंदर इतनी सांडपत है तो तुम हमसे क्या उम्मीद रख रहे? ठीक है, जो मारा होगा भगवान जाने। हाँ भाई, इधर आ। जी। क्या कह रहा चिराग? क्या पूछ रहा मैं? चाबी छीननी क्या तूने चिराग से? वो मैं तो बस स्कूटी के लिए कह रही थी। आपको तो पता है ना, शादियों में कितनी भीड़ होती है, बच्चे होते हैं, और हमारी गाड़ी में पहले से इतने सारे स्क्रैच हैं, और कभी बच्चे और भी स्क्रैच लगा दें। और गांव में ये बुग्गी, बैल, ये सब चीज़ें होती हैं तो गाड़ी भी तो टकरा जाती है। मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी इनसे। मारा भला बुरा सोचने की तुझे जरूरत नहीं है। तन्ने गाड़ी को मना करी क्यों? वो क्या कर रही है? अरे मुझे कपड़े धुले मिले ना मिले, लेकिन मेरे भाई को मिलने चाहिए। मुझे टाइम पे खाना मिले ना मिले, लेकिन मेरे भाई को मुझसे पहले मिलना चाहिए। और रही बात गाड़ी की, अरे वो गाड़ी से जाए, स्कूटी से जाए,
इस बात में तू इंटरफेयर नहीं करेगी, समझी? और वो गाड़ी से जाए या स्कूटी से जाए, तुझे रोकने की जरूरत नहीं है। अगर उसे रोकेंगे तो हम रोकेंगे। गाड़ी की चाबी कहाँ है? जी। दे इसको। और सॉरी बोल। सॉरी देवर जी। रिमसा, ये तेरा छोटा देवर है, इसे प्यार की नज़र से देख। इसमें तुझे तेरा भाई या तेरा बेटा नजर आएगा। अरे 6 महीने हमारी शादी को नहीं हुए और तूने घर में बखेड़ा करवा दिया, दीवार खिंचवा दी। भाई है ये मेरा भाई, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। घर में दीवार नहीं, प्यार होना चाहिए रिमसा, प्यार। जी संजीव। देवर जी, मैं आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। और गलती मुझसे हुई है, मुझे आपसे चाबी नहीं छीननी चाहिए थी। भाभी जी, मेरे मन में भी कोई द्वेष नहीं है। माँ तो मैंने देखी नहीं, मैं तो 3-4 साल का था जब माँ चली गई थी। और जब आप इस घर में आए तो मैंने तो तुम्हें भाभी से ज़्यादा माँ के रूप में देखा। और आपकी अच्छाई और आपकी आदत देख के मैं तो मन ही मन ये सोचता था कि भगवान अगले जन्म में तेरा देवर नहीं, तेरी कोख से जन्म लूं। अरे पागल, तू जी थोड़ा क्यों कर रहा है अपना? तो अभी भी तो मेरा ही बेटा है। अगर मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है? मैं तो तुझे अपना बेटा ही मानती हूँ। और जिस घर में आप जैसे देवर हो और संजीव जैसे पति, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर देवर भाभी का लाड प्यार हो गया हो तो आधा आधा कप चाय बना लो। जी। और चिराग, ये बांसबरंग हटा। जी भैया। और सुन, खबरदार जो आज के बाद घर में कभी ऐसा सोचा, भाई है तू मेरा।